हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे थे, उसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने यहाँ पर अपना जो 1 जून 2016 तक की हमने जो ट्रांजैक्शंस थी वो हमने कुछ कर ली थी और कुछ हमारी पेंडिंग थी। तो 1 जून को अब देखो हमने कहाँ तक किया था क्वेश्चन, हमने ट्रेड क्रेडिटर्स की पेमेंट तक किया था। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास टोटल कैश कितना है, टोटल एसेट्स कितने हैं हमारे पास अवेलेबल, 4,91,000। इसमें से हमने 1,50,000 की पेमेंट करी। इसके अलावा लिक्विडेटर की जो रेम्यूनरेशन है उसकी अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 5,000 की पेमेंट करी है, 118 की नहीं करी है, वो बाद में देखते हैं। इसके अलावा ट्रेड क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी है। तो अब देखते हैं हमारे पास कैश बैलेंस है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली हम बाकी जो हमारी पेंडिंग पेमेंट्स है वो करेंगे। हाँ जी, तो अब देखो हमारे पास कितने कैश बचा हुआ है। ठीक है, 4,91,000 है। इसमें से हमारे पास कितनी पेमेंट्स हो चुकी हैं, 1,50,000 की हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास ये 5,000 की पेमेंट हो चुकी है। इसके अलावा 2,60,000 की पेमेंट हो चुकी है। तो हमारे पास कितना कैश बचता है, 76,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर 76,000 जो है उसमें से हम लोग अपना जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको रीपे कर सकते हैं। कितनी है प्रेफरेंस कैपिटल जो पेड अप है, 70,000। अगर आप यहाँ कहते हो कि हमने यहाँ पर प्रेफरेंस कैपिटल जो है वो कितनी रीपे करनी है, 1,000 इंटू 100, यानी कि 1,00,000 का जो अमाउंट है अगर वो आपने रीपे करना है तो आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो पेड अप कैपिटल है सिर्फ वही रीपे करेंगे। ठीक है, जो पे ही नहीं की हमारे मेंबर्स ने, शेयर होल्डर्स ने, उसको थोड़ी हम रीपे करने बैठेंगे। ठीक है, तो सिर्फ हम 70,000 देखो यहाँ से पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 76,000 हमारे पास अवेलेबल था, उसमें से 70,000 की हम पेमेंट कर देंगे, यानी कि हमारे पास पेमेंट करने के बावजूद कितना है, 6,000 का बैलेंस है। ठीक है, तो हमारे पास 70,000 के सारे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं सबको पेमेंट हो गई। तो अब लास्ट कौन बचा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अब हम यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हमारे पास कितने पैसे बच रहे हैं, 6,000। पर ये पैसे सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ी है, यहाँ पर तो हमने ये भी कहा था कि जो हमारा लिक्विडेटर है, ठीक है, उसको भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को जितनी भी पेमेंट करेंगे ना उसके ऊपर उसे कुछ कमीशन मिलेगी। तो यानी कि ये जो 6,000 का अमाउंट है ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है, इसमें से कुछ अमाउंट जो है वो लिक्विडेटर की कमीशन में भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिक्विडेटर की जो बैलेंस कमीशन है 5,000 के जो अलावा यहाँ पे मैंने 5,118 लिखा है। ये क्यों लिखा है, इस पे आते हैं। लिक्विडेटर की जो कमीशन का एक्स्ट्रा बैलेंस है वो देखते हैं, उसके बेस पे हमें ये पता लगेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुल मिला के कितनी पेमेंट हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को 1 जून 2016 को पेमेंट हो रही है उसका बैलेंस देखते हैं कितना है। यहाँ पर देखो हमें ये पता है कि 76,000 का हमारे पास कैश बैलेंस था, उसमें से 70,000 जो है वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रेफरेंस वालों को दे दिया। उसके बाद हमारे पास कितना है, 6,000 का बैलेंस। तो इस 6,000 में से हमने क्या करनी है, 2% कमीशन भी पे करनी है और क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट करनी है। तो इसकी जो कमीशन है उसका हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कैलकुलेट करने का। इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो 2% जो हमने लेनी है उसका क्या है, यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 102। तो हमारे पास कितना आएगा, 118 रुपीज़। ठीक है, तो अब यहाँ देखो हम लोग टोटल कमीशन जो इस टाइम पर, ठीक है, 1 जून को जो पेमेंट कर रहे हैं टोटल कमीशन की वो कितनी है, 5,000 प्लस 118, यानी कि 5,118 रुपीज़। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो ये वाली साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसका टोटल करेंगे। इसमें से हमारी जितनी भी पेमेंट्स हमने रिकॉर्ड करी है वो हम यहाँ पर लेंगे, माइनस करेंगे। तो उससे हमें पता लगेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितनी पेमेंट हुई है। तो माइनस करके हमें पता लगा 4,91,000 में से 1,50,000 की, 5,118 की, 2,60,000 की, 70,000 की, ये सब माइनस करके हमें पता लगा कि 5,882 रुपीज़ हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर दिए। यानी कि हमने यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो 3,20,000 का पेमेंट करनी थी उसके बदले में हमने अभी तक इन्हें कितनी पेमेंट कर दी है, 5,000 समथिंग की कर दी है। ठीक है, इसके बाद
अब हमारा जो अकाउंट है वो रुकता तो नहीं है, क्योंकि 1 अगस्त को भी कुछ रियलाइजेशन हुई हैं। तो इस डेट को हमने अमाउंट जो है वो कितना रियलाइज़ किया बुक डेट्स का, 50,000 का। तो इसकी एंट्री पास करो, ठीक है। एसेट्स रियलाइज कितने, बुक डेट्स कितने, 50,000 के। इसके बाद सेम डेट को यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दोबारा से पेमेंट करेंगे, और इक्विटी शेयर होल्डर्स की जितनी पेमेंट होगी उसके ऊपर लिक्विडेटर को फिर से 2% की रेम्यूनरेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम जाएंगे दोबारा से वर्किंग नोट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से इनकी कमीशन कैलकुलेट करें। देखो, अब जितना भी हमारे पास पहले का बैलेंस था कैश का 4,91,000, ये पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। हम सारे का सारा यूटिलाइज कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या होएगा। हाँ जी, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास जितना भी है 50,000 का अमाउंट है, ये सिर्फ दो ही चीज़ों में पे होने वाला है। किसमें, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो बैलेंस है उनमें, और लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन में, ठीक है। तो यहाँ देखो 50,000 का जो अमाउंट है उसका हम क्या लेंगे, यहाँ पर 2% की सॉरी, हाँ जी, तो यहाँ पर जो हमारे पास 50,000 का अमाउंट है, सबसे पहले तो उसके ऊपर लिक्विडेटर को 5% की कमीशन देंगे। इसके अलावा जितना भी अमाउंट हमारा यहाँ पर हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा उसके ऊपर उसे हम अलग से 2% कमीशन देंगे। तो सबसे पहले तो जो बुक डेट्स हैं उनके ऊपर हम 5% कमीशन चार्ज करेंगे। इस टाइम पे बुक डेट्स रियलाइज़ हुए हैं 50,000 के, इंटू 5% करेंगे 2,500 आ गया। इसके बाद आगे जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट हुई है वो देखते हैं कितनी हुई है। उसके लिए हमारे पास देखो हमने क्या यूज़ करना है, 50,000, ये क्या है हमारे पास अवेलेबल कैश है। इसमें से माइनस करेंगे जो ऑलरेडी हमारी लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन बन चुकी है, वो कितनी है 2,500 यहाँ से आई। बैलेंस कितना बचा 47,500। अब ये जो अमाउंट है इसको हमने लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन में भी यूटिलाइज करना है, प्लस ये हमने यहाँ पर अपने बचा हुआ जो अमाउंट है वो देंगे हम यहाँ पर अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारे लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन कितनी है। उसके लिए हम लेंगे 47,500 इंटू 2, क्योंकि 2% है, 2 डिवाइडेड बाय 102, आर डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर, ये यूज़ करें। हमारे पास लिक्विडेटर की सेकंड कंपोनेंट वाली रेम्यूनरेशन आई 931, तो टोटल रेम्यूनरेशन कितनी बन गई 3,431, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देखो पुट करो, ठीक है। किसमें, सबसे पहले तो यहाँ पर लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन लिखो 3,431। अब हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है 50,000, इसमें से 3,431 माइनस करो तो क्या आएगा 46,569, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो अमाउंट है जो कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और अमाउंट नहीं है जो हम इक्विटी को पे कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई रियलाइजेशन नहीं है। तो बाकी देखो हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को 3,20,000 का जो अमाउंट पे होना था उसमें से कुल मिला के ऑलमोस्ट आप लगाओ तो सिर्फ और सिर्फ 51-52,000 का अमाउंट पे हुआ है, ठीक है। तो जो बाकी का अमाउंट है वो उनका लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड हो चुका है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।